प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं? कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब दो बार भगवान के मंगलमय संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे।
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीधाम वृंदावन के पवन परम पवित्र भूमि, जहाँ कण कण में प्रिया प्रीतम की निरंतर नित्य लीला चलती रहती है, जहाँ के हर प्राणी जिसे हम आम लोगों की तरह देखते हैं, वो हकीकत में भगवान की परम प्रिय सखा है। श्रीधाम वृंदावन के इस पावन पवित्र धारा पे जो भी प्राणी निवास करते हैं, कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा तक समस्त प्राणियों के ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा है। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना हम सब श्रीधाम वृंदावन के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। हम सब टीवी चैनल के माध्यम से सब अपने घर पर बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हम सभी को भगवान के दिव्याति दिव्य मंगलमय नाम से किस प्रकार प्राणी जोड़े, जिनके जीवन, जिनके कर्म, जिनके विश्वास, जिनके वचन केवल एक ही मात्र प्राणी मात्र की ओर समस्त प्राणी को ले जा रहे हैं, जहां सत्य है। भागवत के प्रारंभ सत्य से हुआ और पूज्य गुरुदेव हम सभी को नित्य सत्य की ओर ले जा रहे हैं। वृंदावन के पावन तलहटी परिक्रमा मार्ग में हम सब बैठकर जो भी क्रियाकर्म करते हैं, वो सब मेरे लिए, हम सब के लिए भजन ही माना जाता है।
श्रीधाम वृंदावन में हमसे यदि कोई अपराध भी बन जाता है तो इन अपराध से बचने के लिए भी बहुत सरल उपाय है। जहाँ संतों की झुंड हो, जहाँ महापुरुषों की सत्संग चलते हो, उन सत्संग में जाकर उन संतों की चरण की धूल को हमें मस्तक पर लगा लेने से करोड़ों जन्म के अपराध मुक्ति हो जाती। क्योंकि स्वयं इस ब्रज की मिट्टी में मुक्ति स्वयं अपने आप को लोट लगाती रहती है कि हमें प्रिया प्रीतम की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली है जो श्री राधा अष्टमी के पावन शुभ अवसर पर जहां नित्य निरंतर हर वर्ष मिथिला कुंज की इस परम पवित्र भूमि अटल वन, जो मैंने आपसे कई बार कहा, अटल वन हम सभी को भगवान से जोड़ते हैं। इस अटल वन की वृंदावन में अनेक वन हैं। उन अनेकों वन की अनेक प्रकार की भगवान की लीलाओं की वर्णन है। लेकिन जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही इस परिक्रमा मार्ग पे अटल वन हमें मिलता है। अटल यानी भगवान समस्त प्राणियों को अपने प्रति विश्वास दिलाया, एक दृढ़ता है, एक समर्पित है। हम सभी को भगवान ने दृढ़ता के साथ यही कहा, अटल के साथ विश्वास के साथ यही कहा कि जीवन में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। जिस विश्वास क्रम में हम सब जिस स्थान पर बैठकर भजन कर रहे हैं, और यह स्थान अति दिव्य है। शास्त्र में कहा गया है एक स्थान पे लगातार 24 घंटे निरंतर 12 साल तक कीर्तन हो तो चाहे भगवान कहीं भी, वैसे तो वृंदावन की हर गली गली के महात्म हैं, हर गली की महिमा है। जैसे भागवत में भगवान की महिमा 6 अध्यात्मक महात्म में वर्णन मिलता है, उसी प्रकार वृंदावन की हर वृक्ष की भी महिमा है, वृंदावन की हर गलियों की महिमा है, वृंदावन की हर वन की महिमा है। इसी प्रकार वृंदावन की मिथिला कुंज की भी महिमा है। ये उन परम पवित्र महापुरुष के द्वारा ये स्थान की स्थापना हुई है, जिनके संस्थापक, जिनके मार्गदर्शक, जिनके रोम रोम से जीवन में हर पल हर क्षण अगर सोचते हैं, बोलते हैं और कुछ करते हैं तो एकमात्र भगवान के नाम के लिए। 12 साल जिस स्थान पर संकीर्तन एक जगह होता है, उस स्थान का बहुत बड़ा महत्व माना गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष किसी संत के रूप में, किसी साधक के रूप में हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो जरूर एक पल के लिए संकीर्तन में सम्मिलित होकर प्रिया प्रीतम स्वयं कीर्तन करने लग जाते हैं। क्योंकि स्वयं भागवत के महात्म्य में वर्णन है कि जहां भगवान के संकीर्तन प्रारंभ हुए वहां स्वयं भगवान उपस्थित हो जाता है। लिखा है प्रहलादस्तालधारी तरल गतयाचोद्धव कांस्यधारी बीनाधारी स्वर से स्वर कुशलतया राग करता जुनो भो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुक्रा
कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरोचनया व्यासपुत्रो बभूव। मैं जो भी कुछ आप सभी को बताऊंगा वो प्रमाणित बात। जहां भगवान के संकीर्तन प्रारंभ होते हैं संतों के द्वारा, वहां स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आकर विराजमान सदा रहते हैं। इन स्थान की एक महात्मा है। यहाँ यदि आप शुद्ध भाव से मन में ना किसी के प्रति कपट ना छल, जब तक इस आश्रम के प्रांगण में आप रहो, ना किसी की निंदा और ना ही किसी की उतनी स्तुति, एकमात्र केवल नाम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, पूर्ण रूप से निष्ठा, तो जरूर आप उन लीला के अनुभव स्वयं करने लग जाओगे। इस स्थान की क्या महात्मा है। ब्रज वास का फल सर्वोपरि फल है। ब्रजवास के लिए, वृंदावन के लिए हम यदि घर में रहकर, परिवार में रहकर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु श्री धाम वृंदावन के लिए यदि हम कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो महाराज से सर्वश्रेष्ठ उत्तम कहा गया। केवल भगवान में हमें समर्पित होने की जरूरत है। मैंने आपको श्रवण कराया था कि भगवान की क्या महिमा है। भगवान की महिमा सच्चिदानंद रूपा है। जैसे महात्मा के प्रथम चरण मंगलाचरण में ही, मंगलाचरण का सीधा अर्थ होता है भगवान का स्मरण, जिसमें कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप है, जो विश्व के पालन और स्वयं सृष्टि के विस्तार अंत में श्रृंगार करते हैं, जो हमारे पाप और ताप के विनाश करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणार बिंदु को हम सभी को ध्यान करना चाहिए। समस्त ऋषि मुनि ने एक ही इच्छा लेकर प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें भी यही प्रश्न लेकर जीना चाहिए और यही प्रश्न लेकर हर हमेशा चलना चाहिए कि महाराज घर में, परिवार में रहकर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। हर व्यक्ति का स्थान 4 जगह है दुख का, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े ज्ञानी भी कभी दुखी हो जाते हैं, बड़े बड़े ध्यानी भी दुखी हो जाते हैं, और हम सब अपने घर परिवार में गृहस्थ के रूप में भी अनेक दुख से दुखी रहते हैं। जिस समय भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराए, देवताओं को नहीं मिला, अनितकारी जानकर देवताओं को भी भागवत कथा अमृत नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने भागवत की महिमा को गान की, परंतु संत हर हमेशा प्राणी भगवान से जुड़े, जिसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं। देवर्षि नारद जी भी दुखी थे। किस लिए? किसके लिए? अगर संत
किसी कारणवशात संत के हृदय में भी क्रोध आता है। क्रोध इसलिए नहीं आता है कि उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्रोध इसलिए आता है कि अभी तक ये मानव शरीर प्राप्त कर भगवान के भजन क्यों नहीं कर रहे। संत ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं होते हैं। संत सोचते हैं कि भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया है, फिर भी क्यों नहीं समर्पित हो रहे हैं, उनके भजन क्यों नहीं कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी के विषय में भी यही कहा कि देवर्षि नारद जी की दशा देखकर शनकादिक ने पूछा, कथं ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। अब हम आप सभी से पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर दुख जरूर रहता है। दुख का कारण क्या है? आपने बेटा को पढ़ाया, पढ़कर बहुत बड़े हुए, इच्छा है, कामना है बड़े होने पर ये हमें सेवा करेंगे। सेवा नहीं किया, अनादर किए, दुख के कारण कभी कभी हम स्वयं दुखी होकर वृंदावन अयोध्या चले आते, ये तो ठीक ही करते हैं। कभी ऐसा दुख भी प्राणी मात्र के अंदर हो जाता है कि महाराज स्वयं आत्महत्या भी कर लेते हैं। कुछ बहुत बड़े ज्ञानी हैं, समझदार है, बाहर यदि कहीं चला गया तो गांव में, शहर में, परिवार में प्रतिष्ठा है तो स्वयं चिंता करने लग जाता है। चिंता जिसने की, चिंता से कार्य नहीं बनता है, चिंता करने से कार्य और बिगड़ जाता है। चिंता कारण से ही शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि हो जाती है। कुछ ऐसा भी लोग हैं जो महाराज अपना दुख किससे सुनावे, किससे बतावे और किससे कहे। घर में अशांति है, घर में अनेक प्रकार के उपाय घर में किए, फिर भी शांति नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, आजकल लोगों को एक भ्रम हो गया कि मेरे घर किसी ने बांध दिया है। वैसे किसी की ताकत नहीं है। जिस घर में एक बार संकीर्तन हो जाता है, आप ये जरूर ध्यान देना, आजकल बहुत लोग तांत्रिक के पास, मंत्र ज्ञाता के पास जाकर कहते हैं कि महाराज मेरा घर बंद, किसी ने बंधन कर दिया। अरे मूर्ख, बंधन वहां होता है जहां आप स्वयं अभी तक बंधे हुए हो। आप पहले अपना बंधन तो काट लो, फिर अपने घर का बंधन काटो। आपका बंधन क्या है? जो अभी तक आपने भगवान का भजन किया ही नहीं। अगर आपने भगवान का भजन, श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम का भजन करने लग गया, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, आप दिन में 100 बार, कम से कम 108 श्री राधे नाम लेने लग गए, तो जानते हो समस्त बंधन अपने आप कट जाते हैं। क्योंकि अभी आपने किसी तांत्रिक के पास या अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र कहा गया है,
हर जगह जाकर महाराज ये बहुत बड़े ओझा है, इससे जरा कुछ पूजन करा लो, ये बहुत बड़े तांत्रिक है। तांत्रिक ने कहा ये तो स्वयं पागल है और इनको पागल और जरा बना दो। क्या? तो वो तांत्रिक बोलेंगे अरे नहीं, तेरा घर तो सही में बंधन का कार्य है। हाँ जरूर, जब आप स्वयं बंधन में बंध जाते हो, आप दिन रात्रि केवल रुपया के ही उद्यम करते हो, केवल घर के पोषण में ही लगे हो, भगवान के भजन कीर्तन सत्संग से कोई मतलब नहीं, तो घर बंध जाता है। क्योंकि मैंने एक संत से सुना, एक जगह भागलपुर की बात है, एक सेठ ने सुंदर महल कोठी बनाया। उस समय उसने 3 करोड़ रुपए खर्च करके महल बहुत सुंदर बना लिया। वो विदेश में रहता था। बरसों के बाद जब लौटे घर में तो रात्रि में सब लगा कि शब्द कोई रो रहा है। चारों तरफ देखा तो कोई दिखाई नहीं देता है। फिर सोने की इच्छा की, फिर रोने लग गया। जो भी कोई जाता था उसे घर में जो बास करता था उसे पलट देता था, मारता था। अब वो घर में कोई रहता नहीं था। वो अनेक उपाय के बाद बड़े बड़े तांत्रिक को बुलाकर पूजन कराया। किसी ने कहा देख तेरे घर में मुंड किसी ने गाड़ दिया, किसी ने कहा तेरे घर को किसी ने बंधन कर दिया। अब उन कारण उसने बरसों उपाय कर लिए। बरसों उपाय करने के बाद भी फिर भी उस घर में कोई रहता ही नहीं था। अब वो दुख के कारण महाराज सोचा क्या करूं, मकान कोई खरीदता भी नहीं था, दुखी था, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी घर में रहता नहीं था। एक बार उसने वृंदावन आकर एक संत से मिले। संत ने कहा कि भाई तू क्यों दुखी हो? बोले महाराज मैंने 108 ब्राह्मणों को बुलाकर आहुति दिला लिया, पूजा पाठ की, यज्ञ किए, आज तक ना जाने चलते चलते पैर थक गए। अनेक तीर्थ में जाकर अनेक प्रकार के उपाय किया, लेकिन इस घर में एक प्रेत बाधा है। वो प्रेत भागता ही नहीं, लगता है किसी ने बंधन कर दिया है। कोई कुछ बोलता है। महात्मा ने कहा देख बंधन तेरे अंदर ही है, तो जा और अपने घर में जितने भी रूम हैं, 100 रूम है तो 100 जगह संकीर्तन कराओ। 24 घंटे संकीर्तन नहीं, 1 साल तक निरंतर संकीर्तन कराते रहो और हर रूम में भागवत की पाठ। भागवत की पाठ और संकीर्तन में कराते ही महाराज वहां जो बैठा हुआ था प्रेत, उसने कहा अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं, अब हमें तो महाराज इस स्थान से भी श्रेष्ठ दिव्य स्थान मिलने वाले हैं। अब हम तो ठाकुर जी के निकट जा रहे हैं। हमने चैन से बैठकर यहाँ संकीर्तन का नाम, संकीर्तन का आनंद लिया और भागवत पाठ सुना। हमने आपको बार बार यदि श्रीधाम वृंदावन के लिए आपको बार बार प्रेरणा दे कि वृंदावन मिथिला कुंज में निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, तो मैं अपने लिए नहीं क्योंकि कीर्तन के लिए। यहाँ आपको कहीं किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। घर में किसी भी प्रकार के आजकल लोग कोई टोना टुटका बताते हैं तो उसे विशेषकर सुनता है, वही करता है। कुछ करने की जरूरत नहीं। समस्त टोना टुटका की एक ही उपाय है, युगल नाम संकीर्तन। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप पागल की तरह बेकार घूमते हो। आप विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आप पहले अपने घर में संकीर्तन कराकर देख लो, और एक दिन यदि आपने संकीर्तन करा लिया तो महाराज समस्त बाधा
जो जिसे भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की बाधा है, फिर किसी भी प्रकार की टोना टटका करने की जरूरत नहीं, बस सीधे संकीर्तन कराओ। लेकिन इस संकीर्तन की ओर लोगों की विश्वास नहीं हो रहा। हरि नाम संकीर्तन क्या है? आप वृंदावन आओ और इन वृंदावन में एक रात्रि कम से कम मिथिला कुंज में निवास करके इन संकीर्तन में 1 घंटा बैठकर स्वयं संकीर्तन करो, तब आपको पता चलेगा कि संकीर्तन का क्या महत्व है। यदि इस भूमि से जहां संकीर्तन चल रहे हैं वहां की मिट्टी लेकर आप अपने घर के कहीं किसी भी जगह पर द्वार पर लगा दिया, तो मैं दावा के साथ कहता हूं कभी भी किसी भी प्रकार की भूत प्रेत अन्य बाधाओं आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए आपको हो सके तो आप जरूर से धाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन कराओ, और जब वृंदावन में आओ तो इस जगह की मिट्टी, इस जगह की ब्रज रज आप ले जाओ अपने घर, और समस्त बाधाओं के मात्र एक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने द्वार पर केवल रखो। कहीं किसी भी भूत प्रेत की ताकत नहीं है जो आपके द्वार पर चले जाए। और यदि आपने इन संकीर्तन में आपको कुछ मिला, तब आप अपने नाम से मरणोपरांत भी महाराज इस संकीर्तन कराओ, क्योंकि यही आपको दिव्य गोलोक धाम वृंदावन को वास दे सकते हैं। आज तक जितने भी साधु संत, जितने भी भक्त को यदि ठाकुर जी दर्शन दिए हैं तो और कोई भी उपाय से नहीं, केवल संकीर्तन से, संतों की सेवा से और भागवत की सेवन से। देवर्षि नारद जी भी अगर चिंतित है, शंकादिक ने देखा तो यही पूछा था, कथम ब्रह्मणि दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। संत यदि आपके पास जाते हैं, संत का संकल्प दुख का क्या कारण होता है? संत का भी एक संकल्प होता है जीवन में। जैसे भागवत के लिए हमारे श्री राजा राम जी और उनकी धर्मपत्नी संकल्प लिए कि भागवत हमें सुनना है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा संकल्प एक विश्वास दिला। संकल्प संत के जीवन में भी संकल्प होता है क्या? तो सब भगवान से जुड़े। जब भगवान ने हमें ये मानव शरीर दिया है तो फिर हम इस मानव शरीर को क्यों न सदुपयोग करें। तो संत भी दुखी होते हैं। यदि कोई बड़े ज्ञानी दुखी है, कोई बहुत बड़े वैरागी दुखी है, कोई बहुत बड़े भक्त दुखी है, तो वहां आप हंसना नहीं। संत का दुख का कारण यही है। देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा यदि दुखी हुए तो महाराज दुख का कारण यही है क्या कि प्राणी भगवान से अभी तक जुड़े क्यों नहीं। जिस कारण भगवान से जुड़े कोई ऐसा स्थान है जहां स्वयं अपने आप भी इच्छा भी ना रहे और बिना इच्छा से भी हमें भगवान की लीला की याद आ जाए। कोई ऐसा स्थान मिले जहां नहीं कुछ करते हुए, नहीं भजन करते हुए भी अपने आप भजन होने लग जाए। ऐसा कोई स्थान हो जहां महाराज समस्त दुख का निवारण की औषधि मिल जाए। ऐसा कोई स्थान मिले जहां सब केवल अगर समस्त कार्य को करते हुए केवल एकमात्र भगवान की संकीर्तन करे, मुख उदास चिंतातुर इधर उधर हर जगह विचरण किए
और जब शनकादिक ने देखा तो पूछा, महाराज आप इस प्रकार कुतः चागमनम तव, आप जिस प्रकार दुखी होकर आए हैं और आप जैसे महात्मा का यह कर्तव्य नहीं है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवा। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज मैंने देखा कि भजन करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान और जिस भजन में प्रेम जगे और इच्छा जगे कि भजन करूं, जिस कारण मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र समस्त तीर्थों में भी विचरण किया। गृहस्थ के भी द्वार पर गए, सन्यासी के भी द्वार पर गए, सब जगह गए, लेकिन महाराज मुझे कहीं वो शांति नहीं मिली, वो सुख नहीं मिला, वो हृदय में प्रसन्नता नहीं मिली, जिस प्रसन्नता से हम समस्त प्राणी को प्रसन्नता बतावे कि भाई अगर तुम्हें भजन करने के लिए मन नहीं लगता है, हम इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें भजन करने में मन लगे, हम इच्छा करते हैं कि हमें भी ठाकुर जी से प्रेम करे, कन्हैया से प्रेम करे, राधा रानी के चरणों में समर्पित रहे, हमें भी ऐसा इच्छा है कि हम भी हर हमेशा मुस्कुराते रहें। वो कौन सा स्थान है? देवर्षि नारद जी ने हर स्थान को ढूंढा, लेकिन ये एक जैसे शरीर में व्याधि है तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, और वहां जाकर औषधालय में जाकर दवा लेकर उन दवा के सेवन करने के बाद दवा खाते हैं, फिर भी कुछ दिन के लिए किसी के सर्दी जुकाम है तो दवा खा लेने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। परंतु देवर्षि नारद जी ने कहा, मुझे हर प्राणी को वो दवा दूं जहां एक बार खा लिया तो बार बार महाराज उनकी इच्छा हो कि अब कभी दवा खाऊं ही नहीं। वो स्थान कौन सा दवा है, कौन से डॉक्टर है? तो देवर्षि नारद जी सीधे जब वृंदावन आए, आप यदि एक बार वृंदावन आ जाओगे ना तो वृंदावन में ही ओ महाराज आपको दवा मिलेगा, जहां आप स्वयं नहीं चाहने के बाद भी हम भजन नहीं करेंगे तो भी आपको भजन करना पड़ेगा। हर जगह निकलो घर से राधे राधे सुनाई देगी। अरे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो रिक्शा वाले को भी बुलाओगे तो वो रिक्शा वाले वैसे नहीं सुनेगा जब तक आप राधे राधे नहीं बोलोगे। आप जिस मोहल्ला में, जिस वन में, जहां भी जाओगे इस ब्रजमंडल वृंदावन में आपको हर कोने में श्री राधे नाम सुनाई देगा। क्यों? यहां पर दवा घर घर है, और वो दवा है जब आप एक बार प्रेम से वृंदावन आ जाओगे तो वृंदावन आने की अपने आप जिज्ञासा जगी, क्योंकि वृंदावन में ही तो वो दवा, किसे दवा मिला? जो एक वृद्धा अवस्था से युवती हो गई। अब ऐसा कहीं आपको दुनिया में दवा मिलेगी महाराज जो एक वृद्धा अवस्था से युवती हो जाए? ये दवा तो केवल वृंदावन में ही है। शरीर जीर्ण होता है, लेकिन आपके हृदय में यदि प्रिया प्रथम की वास बसा लिया, वृंदावन में आकर भगवान के किसी लीला को बसा लिया अपने हृदय में, तो आप नित्य प्रसन्नता में ही, कहा गया जो प्रसन्नता में सदा रहता है वही भक्ति की तरह युवती बनी रहती है। संत वयो वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन संत कभी वृद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर को बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, वृद्ध होना, उसके हृदय में, जिसके हृदय में प्रिया प्रथम निवास करते हैं, कैसे वृद्ध हो जाए? वृंदावन में तो आपको वो दवा, वो औषधि मिलेगी जिस औषधि से स्वयं भक्ति देवी, जिसके विषय में कहा गया है, जो भक्ति दक्षिण भारत में प्रकट हुई, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान मिला, गुजरात में महाराज
उस समय उतनी भक्ति नहीं थी। नरसिंह मेहता जब आकर भक्ति का प्रचार प्रसार किया तब, लेकिन वृंदावन में ऐसी औषधि मिली जो कहा गया है भक्ति स्वयं युवती होगी। और ज्ञान वैराग जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे, वो महाराज प्रसन्नता में, कृष्ण लीला में वही प्रसन्नता है जिस प्रसन्नता को प्राप्त कर ज्ञान और वैराग भी यहाँ चैन से सो गए। यहाँ चैन से सब सो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्ञान को भी राधा रानी की चरणार बिंद में समर्पित कर दो, अपने वैराग्य को भी रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद में समर्पित कर दो और जीवन को एक रास रासेश्वरी की चरणार बिंद के ध्यान करते हुए भक्तिमय लगा दो तो प्रसन्नता होगी। और जब प्रसन्नता होगी तब ही यहाँ कोई श्रेष्ठ महापुरुष नाम जापक जिसने अपने जीवन में प्रियाप्तम को रिझाए हैं, ऐसे संत का दर्शन मिलेगा। ये वृंदावन की एक महिमा है। जब स्वयं को भक्ति देवी ने यमुना किनारे, जहां देवर्षि नारद जी पृथ्वी के समस्त लोक लोकांतरों में विचरण करने के बाद, शत गृहस्थों के द्वार पर जाने के बाद, संतों की कुटिया में जाने के बाद, सब जगह के अनुभव को देखते हुए जब वृंदावन आया था तो वहां देखा देवर्षि नारद जी क्या कि ये तो वो स्थान है जहां सबके हृदय में प्रसन्नता होती। या हर प्रकार के प्राणी बिना राधे नाम जब तक एक बार नहीं लेगा तब तक वो अन्न भी नहीं लेता है। अन्न खाने वक्त भी अगर वो सोचेगा कि मैं नहीं लूं तो भी, अगर आप घर में द्वार में कहीं भी रहो लेकिन आपके एकाएक भगवान के नाम नहीं निकलेगा, लेकिन वृंदावन ही वो महाराज दिव्य स्थान है जहाँ नहीं सोचने के बाद भी हजारों बार दिन में राधे 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 आपको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो डॉक्टर घूम रहे हैं जो जीवन में एक ही औषधि देगा, और औषधि क्या है? भवो सुधा क्षेत्र मनोभिरामा। जीवन का हर प्राणी को आराम दे और कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दे। यही तो वृंदावन की एक स्वरूप है। क्योंकि भक्ति देवी ने जब देवर्षि नारद जी को देखा तो भक्ति देवी ने यही कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपिनाश दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घोरं परम। वृंदावन में आकर आप चाहते हो कि हमें ठाकुर जी के दर्शन मिले और हृदय में प्रसन्नता मिले। देखिए, प्रसन्नता के लिए लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। जब आप घर में कोई कार्यक्रम करते हैं, खूब नाच गान झूमते हैं, लोगों को बुलाते हैं, किस लिए? रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए, प्रसन्नता के लिए कि प्रसन्नता मिले। लेकिन वो प्रसन्नता एक क्षण के लिए मिलता है। हमने कमर मटका ली, खूब नाच ली, झूम ली, खूब दान भी खूब खिला दिया पिला दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। एक क्षण के लिए हमें प्रसन्नता मिलती है, लेकिन वृंदावन में वो आपको प्रसन्नता मिलेगी। क्यों? क्योंकि वृंदावन में स्वयं भगवान ही संत के रूप में विचरण करते हैं। वृंदावन की शोभा ही संत दर्शन है, वृंदावन की शोभा ही संत है, वृंदावन की फुलवारी ही जहाँ प्रियाप्तम विचरण करते हैं वो संत महापुरुष रसिक जन है। जब तक उन रसिक जन को, उन महापुरुषों के चरणारविंद के प्रति आपकी निष्ठा नहीं होगी, तब तक रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं होगी। आपने यहाँ आकर खा लिया, हंस लिया, गा लिया, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक महापुरुषों के निकट जाकर दर्शन नहीं करोगे। ये स्वयं यदि आप भागवत श्रवण करते हो तो स्वयं ये भक्ति देवी की पुकार है, ये भक्ति देवी की प्रार्थना नहीं। भक्ति देवी पुकार जोर जोर से पुकार कर बोली,
अरे महाराज, यहाँ तो एक ही सुंदर वैभव है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में प्रवेश करना चाहते हो तो कई रसिक संत महापुरुष के चरणारविंद के सानिध्य को प्राप्त कर लो, क्योंकि स्वयं भक्ति देवी ने कही, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। संत के सानिध्य में तब तक रहो जब तक उनके प्रति आपके हृदय में विश्वास रहे। संत के निकट तब तक रहो जब तक आपको लगे कि इनके निकट, इनके सानिध्य में रहकर हमें स्वयं प्रिया प्रीतम की दर्शन करा दे, हमें प्रिया प्रीतम से मिला दे, हमें हमारे ऊपर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हो जाए। बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना तो आप वृंदावन वास नहीं कर सकते हो। आप वृंदावन के लिए कुछ प्रदान दान भी नहीं कर सकते हो। यहाँ यदि और महाराज ये उच्च कोटि की दान है, संकीर्तन दान, और ये दान तो महाराज बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा से हो ही नहीं सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ाया कि श्रीधाम वृंदावन में 18,000 भागवत में जो श्लोक है, उस शिलालेख सहित एक जगह समस्त प्राणियों के दर्शन मिले, ऐसा कोई सुंदर दिव्य मंदिर बने। और महाराज, हमने आप सभी से बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए इस श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मणों को जिमाते हैं, खूब दान दक्षिणा देते हैं, आप भागवत पाठ कराते हैं, लेकिन आप सुनते हैं और नहीं सुनते। लेकिन यहाँ अपने पितरों के वास्ते एक छोटा सा दान, मात्र 5100 रुपया यदि आप प्रदान करते हैं तो श्रीधाम वृंदावन में आपके लिए जो विशाल ये भागवत मंदिर बन रहे हैं, जो 18,000 श्लोक शिलालेख सहित, उनमें आपका भी एक नाम अंकित होगा, आपका नाम से भी एक श्लोक रहेगा। और जिस दिन आपने ये संकल्प लिया, उसी दिन आपके एक पितर कौन कहे करोड़ों पितर, आपने ये संकल्प लिया, पितर सब के सब धन्य हो जाएंगे कि मेरे वंश में मेरा एक पुत्र, मेरा एक पुत्री, मेरे पुत्र वधू, मेरे बहू या मेरे घर के कोई सदस्य वृंदावन के लिए भागवत का श्लोक दान किए हैं। संत का संकल्प क्या होता है, यही तो भक्ति देवी कही, हे संत भो वो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय। एक बात आपसे मैं कह रहा हूं चैनल के माध्यम से, आपने घर में अनेक प्रकार की टीवी पर आज लोग सुनते भी है तो टुटका अगर कोई बताते हैं सामने कंप्यूटर रखकर और बोलते भाई आपकी क्या समस्या है, लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए महाराज अपना उपाय बताते, मुझे नींद नहीं आती है रात्रि को, मैं चैन से सो नहीं पाता हूँ, घर में बहुत परेशानी है, कोई बात नहीं मानते हैं, धन के लिए बहुत उपाय करता हूँ, धन आता भी है रुकता नहीं, इसका कोई उपाय है? इसके लिए आप अनेक उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ स्वयं यदि आपने जीवन में कभी एक बार रास रासेश्वरी राधा रानी के नाम ली होगी और कभी एक बार भगवान की कथा श्रवण की होगी या कभी एक बार संकीर्तन किए होंगे, तो यहाँ स्वयं भक्ति देवी के चरित्र में सुनना कि भक्ति देवी स्वयं कहा कि महाराज मत चिंता मपि नाशय। किससे कहा? तो संत भगवान। कैसे संत से? जिनके रोम रोम में केवल भगवान के नाम निकलते। कौन सा संत? तो स्वयं देवर्षि नारद जी, जो महाराज भजन में हो, आपको कौन क्या चाहिए?
एक फ्लैट चाहिए। बहुत लोग आते हैं वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में, गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में 2-4 ईंट को जोड़कर महल बना लेते हैं और कहते हैं ऐसा महल मेरा भी हो जाए। बस आपके हृदय में एक छोटा सा ईंट कंकड़ पत्थर की आकांक्षा होकर आप जोड़ते हैं, कोई आता है तोड़ देता है। कौन आता है जिसने तोड़ देता, बोले ये कच्चा तुम क्या बना ली, ये तो टूटने वाले हैं। ऐसा दृढ़ता के साथ अपने हृदय में मकान बनाओ जो कभी इस मकान को टूटे नहीं। और यही कहो जैसे उन ब्रजांगनाओं ने कहा था जब उद्धव जी उन गोपियों के पास आए और उन गोपियों से कहा कि एक बात बताओ कि कपट रहित प्रेम नहीं होता है, और कपट रहित प्रेम होता है तो एकमात्र भक्त और भगवान के बीच में, और जब भक्त और भगवान के बीच में कपट रहित प्रेम होता है तो उन प्रेम में वियोग क्यों हो जाता। उद्धव जी जैसे ज्ञानी निरुत्तर हो गए, लेकिन उन गोपियों ने कहा कि आप नहीं जान सकते, वो स्तर मेरे हृदय में है, क्योंकि मेरे हृदय ही श्री कृष्ण के मकान हैं। और इन मकान में कृष्ण भजन के बिना, श्री कृष्ण दर्शन के बिना ये मकान में आग लग जाता है। कौन सा? तो विराग्नि रूपी आग। लेकिन जीवन में यदि हम सबके जीवन में भी आग लगता है, ऐसा नहीं है। जब हम इस जीवन में जन्म लिए हैं इस पृथ्वी लोक पे, तो किसी न किसी प्रकार के दुख तो भाई होगा ही। इस दुख के लिए आप नाना प्रकार के उपाय करते हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं, नाना प्रकार के विचार सोचते हैं, लेकिन इस दुख के लिए आप कभी भगवान की शरण में गए हैं? नहीं गए। अगर भगवान के शरण में आप चले जाओगे तो आप दुखी रह ही नहीं सकते हो। फिर आपके हृदय में कृष्ण, श्री कृष्ण के मकान है, और इस मकान में एक सांत्वना दिया भगवान ने। उन गोपियों को भी सांत्वना देते कि हम जरूर लौट कर आएंगे परसों, लेकिन बरसों हो गए। जीवन के हमें भी एक सांत्वना रखना चाहिए, एक विश्वास रखना चाहिए कि महाराज जब सदगुरुदेव ने हमें कृष्ण नाम मंत्र दिया तो फिर हमें एक सांत्वना जरूर, श्री कृष्ण हमें दर्शन दें। अगर नहीं दर्शन दिया तो उनके नाम जाप करते करते उनमें मिल जाएंगे। उन मेरे शरीर के जो पंच तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अगर मेरे शरीर महाराज वृंदावन की वो महिमा है कृष्ण के, रास रासेश्वरी राधा रानी श्री कृष्ण के, अगर हम चिंतन करते करते अपने शरीर को त्याग कर दिया तो मेरे शरीर में हो सकता है मैंने उनको क्या दूंगा। मैं तो स्वयं को अगर उन्हें दे दिया तो वो जब हमारे हो गए तो मेरे शरीर में जो पृथ्वी मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए। जिस मार्ग से महापुरुष लोग श्री कृष्ण चलते हैं, मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए, जिस जल से श्री कृष्ण के नित्य स्नान किया जाता है। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है, हवा तत्व है, उस हवा में मिल जाए, जिस हवा से श्री कृष्ण को, जिस पंखा से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। बांके बिहारी में आप रोज दर्शन करते होंगे, बरसाने में रोज दर्शन करेंगे, जो बड़े बड़े संत महात्मा हवा उन पंखा को डुलाते रहते हैं कि महाराज हमने तो मेरे शरीर में जो वायु तत्व है मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरे तस्त शरीर ने आकाश तत्व उस मठाकाश में मिल जाए, जिस मंदिर में श्री कृष्ण निवास करते हैं। किनके कृपा से? तो स्वयं भक्ति देवी कहती है जीवन की चिंता से आप दुखी मत रहो, उनकी समाधान एक ही है, दर्शनम तव लोकस्य। संतों की दर्शन, महापुरुषों की दर्शन केवल आप श्रीधाम वृंदावन में आप आए हो, परिक्रमा मार्ग में बैठ जाओ, हाथ जोड़कर खड़े रहो। ना जाने इन 24 घंटे में कितने बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष चलते रहेंगे।
भाव यही करो कि हवा की झोंक, उनकी चरण की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। अगर वो धूल भी मेरे ऊपर पड़ जाते हैं तो एक जन्म कौन कहे, करोड़ों जन्म, अनंत जन्म के पाप एक पल में नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि सर्वथा हरम परम, संतों के हृदय में संत सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी प्रिया प्रीतम की नाम नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जिसने अघ को, पाप को नष्ट किया, और वही पाप को नष्ट करने वाले मेरे गोविंद का चिंतन सदा महापुरुष लोग करते रहते हैं। इसीलिए उनके दर्शन से सर्वथा धर्म परम। एक क्षण के लिए भी उनकी कृपा हो गई, एक क्षण के लिए उनके दर्शन हो गए, एक क्षण के लिए उनसे सत्संग हो गया, तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं, फिर हमें तंत्र मंत्र की ओर जाने की जरूरत नहीं, फिर हमें अपनी शंका को समाधान करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर तो मेरे जीवन में एकमात्र प्रिया प्रथम के मंगलमय नाम का स्मरण होते हैं, और फिर हमें यही सदा पुकारते रहना चाहिए। क्या? लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोहि 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 लागी लगन मत तोड़ना, 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 हरि मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई में तेरे नाम की, 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 तेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन 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 मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे
की जय।